एक मुसलमान की लड़की भंगी लड़के से शादी कर लेती है, शादी करने के बाद होठ से होठ नहीं मिलाती होगी। मियां बीवी क्या होता है, ये कुछ शर्माने की बात नहीं। वो उसका थूक, वो भंगी का थूक। हालात इतने बुरे हो गए हजरत, इतने बुरे हालात हो गए। आप अगर देखें ना तो इस वक्त कम से कम इतनी लड़कियां उनके जहन में जहर घोल दिया कि देखो इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में तुम पाबंद रहोगी, इस्लाम में तुम्हें रोटी पकानी पड़ेगी, बंद के रहोगी, कपड़े धोने पड़ेंगे, अरे जिंदगी में तुम्हें कोई काम करने नहीं मिलेगा, तुम्हें बांदी बना दिया जाएगा, नौकर बना दिया, निकलो इस्लाम से। बस किसी गैर मुस्लिम लड़के ने लिफ्ट दी और उसके प्यार में बह के चली गई और जाके सारी चीजें खत्म, बिंदी लगा रही है धर्म परिवर्तन। और उसका ईमान खत्म, उसने इस्तेमाल किया जो करना था, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। अब 6-7 महीने के बाद वहां से भी खत्म। अब क्या कर रही है, इसमें तवज्जो दो, गौर करो। तुम्हारी इन बातों से फुर्सत नहीं है, हम तुम्हारे यही झगड़े निपटाते हैं। दीन और इस्लाम की बात ही कहां पहुंच रही है। मैंने कहा था ईमान सबसे पहले मुकद्दम है। एक मुसलमान की लड़की भंगी लड़के से शादी कर लेती है, शादी करने के बाद होठ से होठ नहीं मिलाती होगी। मियां बीवी क्या होता है, ये कुछ शर्माने की बात नहीं। वो उसका थूक, वो भंगी का थूक, एक नजिस का थूक। मर जाती अगर तुमने ये बेटी के जहन में ये डाला होता, तेरे पास ईमान है सबसे बड़ी दौलत, वो मर जाती, कट जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं देती। खड़े होकर के मैदान में ये कहती, अरे मैं फातिमा तो नहीं हूं मगर कनीज़े फातिमा जरूर। मगर कमी यहां पर भी तुम्हारी, जवान बेटी को इतना बड़ा मोबाइल दिए पड़ा, हाँ जनाब अब्बा, इतना बड़ा मोहतरम अब्बा जी, इतना बड़ा। अब्बा को शर्म है, गैरत। अब्बा से पूछो, अब्बा जी बेटी को मोबाइल दिया, बेटी के ट्रक चल रहे होंगे, बेटी की ट्रेनें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, कारखाने चल रहे होंगे, फैक्ट्री चल रही होंगी, बसें चल रही होंगी, पूरा मोहल्ला खरीदेगी वो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चले। कितना सीधा अब्बा हो गया, कितना बोल। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुत टेढ़ा। खेतों की मेंढे काट ली 2 साल में, उधर मेंढ वाले ने अपनी मेंढ पे खेत लगाए थे, तो देखा खेत मेंढ इसके खेत में है, उधर पहुंचा दी धकिया धकिया, पेड़ अपने खेत में, झगड़ा। बोले क्या बात, बोले जिसके खेत में उसी के भैंस तो बोले मैंने तो अपनी मेंढ पे लगाया। बोला मुझे क्या पता कैसे आ गया। अच्छा तुझे पता नहीं है, बड़ा सीधा था। मेंढ हर साल हफ्ते में धकिया पहुंचा दी उधर, पेड़ इधर, अब झगड़ा। वैसे बहुत सीधा है, जिसका ले लिया दिया ही नहीं, लिया जाए ले लिया, बहुत सीधा है। वैसे देखते ही नहीं हराम का हलाल का बस मुफ्ती बनेगा, मुफ्ती। चौराहे पे खड़े होकर खड़मुत्तू कहेगा, अब फतवे जा रहे हैं। बोले हाँ भाई देखो यजीद ने यार बहुत गलत काम किया, और हुकूमत तो अमीर मुआविया ने दिए थे, वो भी गलत थे। माज़अल्लाह सहाबी को कह के अपना ईमान खतरे में डाल। पूछा है, वो बोले देख अगर तू यजीद को कहेगा तो हुसैन पाक को मानता, मैं हुसैन पाक को कहूंगा। ये भी गया, ये और बड़ा मुफ्ती था, ये भी गया। ईमान बचा, ईमान बचा। कितना अच्छा मौका। अब तो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, सब लोग हैं। धानों के खेत में अगर गेहूं लगा दो तो होंगे क्या, समझे। पौध बोलते हैं ना उसको, जो लगाते इतनी बड़ी जोड़ती है, ऐसे करके पौधों की जगह गेहूं अगर लगा दो तो होंगे क्या। यार सोचने की बात है, समझने की बात है। लिहाजा अब बात क्या चल रही थी वहीं पर, चलो थोड़ा सा और बताओ यार। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, तवज्जो रखो मेरी बात। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, इमाम हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए, करबला में लेटे।
बोले लेटे थे, नहीं लेटे। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए थे, उनके भाई अब्बास के बाजू कटे हुए। एक जमाने से सुनते आ रहा हूं, 3 दिन के भूखे प्यासे, जब तक पानी पे उनके नाना की हुकूमत, कायनात के जर्रे जर्रे पे उनके नाना की हुकूमत। अब उनके बच्चों को भूखा प्यासा, और हम इतनी नस्लों के बाद सैयद, तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इतनी नस्लों के बाद, और वो डायरेक्ट एकदम अली के बेटे, फातिमा के बेटे, हसन हुसैन के बेटे वहां पे भाई हैं, मगर उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें करबला में। तुम कैसे हुसैन हो? तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लग रही हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में खिलौनों की दुकानें। ये जवान 2-1 बच्चे छोटे जो कंधे पे ढाल के लेके जा रहे हैं मेले को। तेरे अब्बा की शादी, बच्चों को ला रहे हैं डुगडुगी दिला के। क्या हुआ? बच्चों को ला रहे हैं डुगडुगी दिला के, बच्चों को ला रहे हैं बांसुरी बजा रहे हैं, पू पू करते हुए मेला कर रहे हैं। ये बच्चों को फूकने ला रहा, फूकने, खिलौने, 10-10, 5-5, 2-2 किलो मिठाई आ रही है, चूरन चाट के पत्तों की दुकानें तुम्हारे यहाँ करबला में। और हद तो ये लड़कियां मेकअप करके फैशनीले कपड़े पहन के करबला में मेले को जा रही है। अरे हया करो, शर्म करो, शर्म। किसी के बाप की शादी नहीं है, किसी का वलीमा कीका नहीं है। अरे नबी के बच्चे दीन और इस्लाम को बचाने के लिए करबला में शहीद हुए, उन्होंने कुर्बानी दी थी। तुम कैसे हुसैनी हो? वहां पे मजे मार रहे हो, लड़कियां लड़कों से मोबाइलों पे बातें कर रही हैं, और लफंगे लड़के लड़कियों की तरफ जा रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, बेहयाई हो रही है, इज्जतें लूटी जा रही है। शर्म करो। वहां करबला से दीन और इस्लाम फैल रहा था, और तुम्हारे यहां करबला से क्या? ये बातें कौन बताएगा? किताब में लोगे क्या? तुम है ना, तुम्हारी तारीख से हटा दिया, तुम्हें भुला दिया, तुम्हें रास्ते से अलग कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुलाम हुसैन पक्का सच्चा बन जाए, और ये हर चीज पे कि इनके पास ये कुर्बानी आ जाए कि हमारी जान से, हमारे बच्चों से, हमारे माल से सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हमारा ईमान होना चाहिए। कहीं के मैदान में आके सलाम का झंडा ना, ऐसा करो इन्हें फंसा। अब मेले लग रहे हैं, सब मेले। 3 बेटियां, मैका वो पलारे, क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े होते हैं, शरारे, और पता नहीं कौन कौन से गरारे, समझे? लाजू पलाजू, समझे? तराजू, मर गए उसी पे। दोबरा लपेटे मिल रही है तो दोबरा। न अब्बा को शर्म है, न अम्मा को शर्म है, पास लगाई मेले जा रही करबला के मेले। अच्छा, इसको हुसैनी बोले। इतना बड़ा मोबाइल लिया जा रही, हेलो मैं वहां हूं, तुम कहां? और कुछ बेहया लड़के हैं ना, बेहया लड़के, मेरी बात तुम्हें वैसी लग रही होगी मगर सुन लियो। कुछ बेहया लड़के हैं ना, वो भी फोन कर देते, फोन उस तरफ मिलूंगा, उस तरफ। जैसे पौराने कुत्ते नहीं होते, कुत्ते जो किसी चोर को ढूंढते ना, वो कुत्ते, वो शिकारी जो जबान निकाल के फाय फाय, ऐसे ही बात बात लफंगा ऐसा मेले में घूमता है। सूरत पे 2:30 बज रहे होते हैं, और ऐसा फाय फाय करता फिर रहा, बस किसी के कोनी लग जाए, बस किसी से जिस्म टकरा जाए, बस किसी से आंखें लड़ जाए, किसी के फोन नंबर में। और अगर पहले से चैटिंग पे चल गया ना, सारी तौबा तौबा, सारी चैटिंग में बस लप लपाए फिर रहा ज़बान। शर्म करो। हुसैन पाक के बच्चे थे, करबला में उन्होंने कुर्बानियां पेश की थी। तुम्हें अय्याशी के लिए नहीं बनाई वो करबला, तुम्हें बदकारियों के लिए नहीं बनाई, बुरी खुराफातों के लिए नहीं। तुम हुसैनी कहलाने के हकदार हो।
ईमानदारी से कह सकते हो हुसैनी ये काम करने के बाद। और जब औरतों का मेला लगता ना, औरतों का, उसमें बिसात खाने की दुकान होती, चुटिया, बुंदे, क्रीम, पाउडर, लाली वाली सारी चीजें, तो 8-10 लफंगे समझे, जिनकी पैंट निकली जा रही है कूलों से नीचे, और बस घूमता फिर रहा। और तो उचक्का कहीं गाँव के मेले में, उचक्का औरतों के मेले में घूम रहा। अब्बा हो ना तुम, अब्बा भोले अब्बा, अब्बा जान अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा तू मर्द के हिजड़ा, औरतों के मेले में क्या खरीदने आया तू? चुटिया बुंदे, तू मर्द के औरत, मर्द के छक्का पूछा। इधर औरतों का सामान है, मर्दों का तो नहीं, तू क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा तू? पूछा कभी? 10-20 लफंगे करबला शरीफ में सिर्फ औरतों के मेले में घूमते हैं, क्यों घूम रहा है? इसलिए मैं बताता हूं, चुटिया बुंदे नहीं खरीद रहा है, क्रीम पाउडर नहीं खरीद रहा है, मालूम है इसलिए कि किसी को कोनी लग जाए, किसी के टक्कर लग जाए, किसी से आके लड़ जाए, किसी से इशारे हो जाए, किसी से वायदे हो जाए, किसी से बातें हो जाए, किसी का फोन नंबर मिल जाए। अरे शर्म करो, हुसैन पाक के बच्चों ने दीन और इस्लाम को बचाया था। तू पौराने कुत्तों की तरह, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है, और वो भी करबला में जाकर के तू ये काम कर रहा है, और कूद के कहता है मैं हुसैनी हूं। अरे शर्म कर, हुसैन के सामने कौन से मुंह से जाएगा? मैं तुम्हें जवाब देता हूं। अरे तू जो घूम रहा, किसी के कोनी लग जाए, जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? अरे जिसे बातें करने गया, फोन नंबर लेने गया, वादे करने गया, तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? तेरी खाला होती, फुप्पो होती, चाची होती तो डूब मरने की जगह नहीं थी। नौजवानों, इन बच्चों ने ये जलसा छोड़ा है, इन्हें मुबारकबाद देना, और आज उठो तो हुसैन का नाम लेके तौबा करके उठना कि हम मर जाएंगे मगर हुसैन के नाना की शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे।